नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से EMRS प्रिंसिपल एग्ज़ाम अर्थात एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल प्रिंसिपल परीक्षा जो कि 16 दिसंबर 23 को आयोजित किया गया था, उसमें हिंदी से संबंधित व्याकरण भाग से मुहावरे, समास, संधि, विलोम, पर्यायवाची ऐसे विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनने को देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं हिंदी से संबंधित जो पार्ट 3 में दिया गया था 10 प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। ये पूरी तरह से व्याकरणिक प्रश्न है और कोई साहित्य पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, आप अपना काम करो, मेरे को 10 रुपये दे दीजिए, गन्ने बहुत मीठे हैं, चारों पुत्रों को बुला लीजिए। तो यहाँ पर वास्तव में सही उत्तर हो जाएगा गन्ने बहुत मीठे हैं। शुद्ध वाक्य छांटना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अपना काम आप करो, अपना काम करो भी हो सकता है। मेरे को 10 रुपये दे दीजिए, मुझे 10 रुपये दे दीजिए, चारों पुत्र को बुला लीजिए, चारों पुत्रों को बुला लीजिए होना चाहिए। तो इस तरह से तीनों में कोई ना कोई अशुद्धियां हैं। मेरे विचार से गन्ने बहुत मीठे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चंद्रमुखी शब्द में समास है। पहला द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुब्रीहि समास, चौथा है द्वंद्व समास। तो चंद्रमुखी में 2 समास हो सकते हैं। द्विगु निकल जाएगा, द्विगु संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होता है, ये दोनों नहीं हो सकता। कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों हो सकता था, लेकिन बहुब्रीहि समास का विग्रह बिल्कुल अलग होता है और ये कर्मधारय समास से संबंधित है। उपमेय उपमान यानी विशेष विशेषण, एक दूसरे की विशेषता बताने वाले उपमेय उपमान से संबंधित है। इसलिए चंद्रमुखी शब्द में समास हो जाएगा कर्मधारय समास। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मुहावरे से संबंधित है। 8 आंसू गिराना। मुहावरे का अर्थ है अपमानित होना, पश्चाताप करना, बहुत रोना, दुखी होना। देखिए 8 आंसू गिराना, आंसू किससे गिरता है आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते। अपमानित होना अलग चीज़ है, पश्चाताप करना भी अलग है, दुखी होना अलग है, लेकिन बहुत रोना, ज़्यादा रोने से ही आंसू गिरेगा। तो 8 आंसू गिराना सही मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत रोना। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कविंद्र का संधि विच्छेद होगा। कव जमा इंद्र, कवि जमा इंद्र, कवि जमा इंद्र, कवि जमा इंद्र। तो यहाँ पर सही आपका संधि हो जाएगा ई जमा ई, बराबर हो जाएगा दीर्घ ई। कवि जमा इंद्र इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में अश्व का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ ध्यान रखिए, नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा नहीं है इसमें, देखिए कटक, तुरंग, है, वाजी। तुरंग अश्व का पर्यायवाची है अश्व का पर्यायवाची है, वाजी अश्व का पर्यायवाची है,
लेकिन कटक अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कटक मीन्स होता है सेना, तो सेना अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ये सही उत्तर है। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों का असंगत युग्म है। देखिए, विलोम शब्दों का असंगत युग्म आपको चुनना है। ऑप्शन देखिए, कुटिल का सरल, बिल्कुल सही है, उसका अपोजिट है कुटिल, सरल। अस्त, उदय, अमृत, विष, ये बिल्कुल विलोम शब्दों का असंगत युग्म है। लेकिन आविर्भाव और प्रादुर्भाव देखिए साथी, आविर्भाव और प्रादुर्भाव दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव, तो यहाँ पर प्रादुर्भाव दिया हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आविर्भाव का प्रादुर्भाव। ये असंगत विलोम शब्द है। तो इस तरह से यहाँ पर 6 प्रश्न पूरी तरह से व्याकरण से संबंधित था। 7वां, 8वां, 9वां और 10वां ये 4 प्रश्न गद्यांश पर आधारित था साथियों। यहाँ पर मैं आपके लिए वह गद्यांश भी लिख दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं गद्यांश क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों 7 से 10 के सटीक उत्तर दीजिए। आप यहाँ पर देखिए, गद्यांश है, जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, होंठ फटे हुए, सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी गया ही नहीं है। सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थी और अब भी हैं। फर्क यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। तो इस सरल से छोटे से गद्यांश पर ही 4 प्रश्न पूछा गया है साथियों। तो आइए चलते हैं हमारे इस प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न, जिंदगी के मज़े उनके लिए है। देखिए किनके लिए है? जो धन धान्य से पूर्ण हैं, जो फूलों की छाह के नीचे खेलते हैं, जो फूलों की छाह के नीचे सोते हैं, जो भूखे प्यासे रेगिस्तान से आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिंदगी के मज़े उनके लिए है जो चौथा ऑप्शन है, जो भूखे प्यासे रेगिस्तान से आ रहे हैं। 8वां प्रश्न में देखते हैं, पानी में अमृत वाले तत्व को वह जानता है। कौन जानता है? देखिए ऑप्शन, जो धूप में खूब सूख चुका है, जो नदी किनारे बैठा है, जो रेगिस्तान में कभी गया ही नहीं है, जो फूलों के बिछौने पर सोता है। पानी में अमृत वाले तत्व को वही व्यक्ति जानता है जो वास्तव में धूप में खूब सूख चुका है, क्योंकि नदी के किनारे बैठने वाला नहीं जान सकता, रेगिस्तान जो कभी गया ही नहीं उसको भी समझ नहीं आएगा, और जो फूलों के बिछौने पर सोता है, सुखी आदमी है, उसको पानी के मिठास की क्या जानकारी। इसीलिए कबीरदास जी कहता है, जाके पैर न फटे विवाई, ओ का जाने पीर पर आई। तो इसलिए ये अमृत वाले तत्व को वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। सुख का स्वाद किसे अधिक मिलता है? जिन्हें सुखों का मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, जो अमीर होते हैं, जिनका पेट भरा होता है, जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं। देखिए सुख का स्वाद, आप गद्यांश में ध्यान से पढ़ते चलिए, हमने गद्यांश भी वहाँ पर लिख दिया है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन,
जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं उनको सुख का स्वाद अधिक मिलता है। चलते हैं 10वां और अंतिम प्रश्न की ओर। समुद्र का पर्यायवाची है, देखिए, हलधर, जलधर, पयोधर, रत्नाकर। समुद्र का पर्यायवाची हलधर नहीं हो सकता, जलधर नहीं हो सकता, पयोधर नहीं हो सकता। समुद्र का सटीक पर्यायवाची शब्द है रत्नाकर। रत्नाकर समुद्र का सही पर्यायवाची है, बाकी सभी सही नहीं है। तो इस तरह से साथियों हमने EMRS जो 16 दिसंबर 23 को प्राचार्य परीक्षा आयोजित किया गया था, उसमें जो जनरल पेपर प्रश्न पत्र हिंदी के अंतर्गत 10 प्रश्न पूछे गए थे जो व्याकरण से संबंधित है, उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर हमने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। तो इस तरह से साथियों हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।